आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 19, एक्सरसाइज है 19.7, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है और क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो कुछ इसी तरीके के हैं, यानी कि जो एक कैटेगरी है फॉर्मूले की वही इस्तेमाल होना है। जैसे यहां पर देखिए साइन ए कॉस बी, ये अलग है, ये अलग है, तो यहां पर है साइन ए और कॉस बी। मैं जरा इसको आगे लिख देता हूं, मान लीजिए इसको कॉस ए लिख रहा हूं और साइन ये बी हो गया। तो कॉस ए साइन बी जो है उसका फॉर्मूला होता है, अगर आप यहां पर 2 लगा दें तो सीधा बन जाता है ये साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। क्या करते हैं, इसको हम आगे लिख देंगे, इसको पीछे, यानी कि हम करेंगे cos 7x को आगे, sin 4x को पीछे, यहां पर 2 लगाएंगे और यहां हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यहां हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड करना पड़ेगा, यहां dx कर देंगे और इसकी जगह हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो यहां इसका फॉर्मूला होगा तो क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा sin a प्लस बी यानी कि 7x प्लस 4x साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी 7x माइनस 4x, ये बन जाएगा। तो ये अल्टीमेटली क्या बना, साइन 7 प्लस 4 आपका 11x हो गया और ये हो गया आपका साइन 7x माइनस 4x जो कि 3x हो गया। तो इसकी जगह आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो हाफ को मैं बाद में डील करूंगा, इनको सेपरेट कर लेते हैं। यहां पर पहले साइन 11x का इंटीग्रेशन होगा, dx कर लीजिए, और दूसरा इंटीग्रेशन हो रहा है हमारा साइन 3x का, इसको dx कर लीजिए। और साइन x का तो आप जानते हैं डायरेक्ट cos x होता है, माइनस cos x होता है बल्कि, है ना, ये तो खैर आपको बहुत क्लियर है। तो माइनस cos हो गया ये 11x, लेकिन अभी रुकेंगे नहीं क्योंकि ये 11x का डिफरेंशिएशन होगा जो कि d बाई डी एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, इसका 11 आएगा, तो 11 आपको नीचे रखना होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर साइन x का क्या होगा, माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका cos 3x और इसका डिफरेंशिएशन करिए 3x का, डी बाई डी एक्स लगाइए इसको, तो आपका ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, यहाँ तक ठीक है। अब आपको याद है यहाँ पर 1/2 भी था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो होगा माइनस कॉस 11x, इसको ब्रैकेट में रखिएगा ताकि क्लियर पता चले आप क्या लिख रहे हैं, और ये 22, 11 इंटू 2 प्लस कर दीजिए cos 3x और नीचे 3 2 6, ये आपका आंसर हो गया, प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और लगा दीजिए। तो ये जो फॉर्मूला है ये बड़ा जरूरी है, अगर ये आपको याद है तो आराम से हो जाएगा, अदरवाइज आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो इसी तरीके के इसी कैटेगरी के फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। अब देखिए आपके सामने आ गया cos a cos b, तो cos a cos b अगर देखिए 2 cos a और cos b, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है cos a प्लस b और ये क्या, यहां पर क्या आएगा cos a माइनस b, तो cos a प्लस b और cos a माइनस b आ गया। तो यहां पर लगा देते हैं इसको इस जगह पे। पहले क्या करना है हमको, हाफ यहां पर मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो 2 यहां आ जाएगा, ये बना cos 3x और cos 4x और ये dx है। अब देखिए 2 cos a cos b मैंने फॉर्मूला बता दिया, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यहां लिख देते हैं इसको, cos 3x प्लस 4x हो गया ये एक, तो और दूसरा क्या आया cos 3x माइनस 4x, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका बन गया cos 11x और 7x प्लस यहाँ माइनस 3x माइनस 4x बनेगा माइनस x, लेकिन मैंने आपको बताया cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा आपका cos x। ठीक है जी। अब ये हाफ और 2, हाफ को बाद में डील करते हैं, पहले इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं। ये होगा cos 7x का इंटीग्रेशन प्लस cos x का इंटीग्रेशन, तो क्या बना आपका cos 7x, cos x का क्या होगा, सीधा sin 7x, 7x को डिफरेंशिएट करिए, 7 आएगा, नीचे लिख दीजिए, प्लस cos x का डिफरेंशिएशन sin x। ओके, अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैसे 1 आएगा, तो नीचे 1 लिखना चाहे लिखें, ना लिखना चाहे मत लिखें, लेकिन मैं लिख देता हूं क्योंकि हमारा ये 2 भी है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका उत्तर आ गया, क्या आया, sin 7x बाय 14 प्लस हाफ sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका फाइनल आंसर आ गया।
तो सारा जो गेम है वो इस फॉर्मूले का है। अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए ये तो यहाँ पर 3x और 4x है, यहीं पर mx और nx होता या कोई आपको नंबर ही नहीं दिया गया होता तो आप क्या करते? तो उसका भी तरीका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं, ध्यान रखिएगा, फिर से लिख देता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यही हम यहां पर लगाने वाले हैं। तो चलिए यहां पर लगाइए, हाफ यहां हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर 2 लिख रहा हूं मैं, 2 cos mx और cos nx। अब क्योंकि फॉर्मूला अपने सामने है, हाफ को मैं बाद में डील करूंगा, इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, ये हो जाएगा cos mx प्लस nx, mx प्लस nx, ये हो गया, प्लस यहां क्या होगा cos a माइनस बी यानी cos mx माइनस nx, ये हो गया। ठीक है जी, हाफ आपका है, ये बाद में डील करेंगे। इसका अब इंटीग्रेशन सेपरेटली कर देता हूं मैं, यहां पर dx है, यहां भी dx है। cos का आप जानते हैं साइन होता है सीधा, साइन m प्लस एन कर दीजिए, बल्कि इसको m प्लस एन एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करिए, क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, x तो चला जाएगा, तो m प्लस 1 से डिवाइड कर दीजिए। यहां पर क्या आएगा cos m माइनस एन, तो nx तो है ही, और इसका डिफ्रेंसिएशन करिए m माइनस एन आएगा, क्योंकि इसको आप m माइनस एन इंटू एक्स लिख सकते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन करिए, m माइनस एन आएगा, उसको आपको नीचे लिखना है। 2 आपके सामने है, 2 यहाँ लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए। चाहे तो आप 2 को बाहर ले लीजिए, अगर आप चाहें तो इसको ऐसा ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, हाफ, ये पूरा आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। तो ये इसका जनरलाइज्ड वर्जन हो गया। इसके पहले जो क्वेश्चन किया वो आपका स्पेसिफिक था, क्योंकि वहां नंबर्स थे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपने पास आ गया है, तो साइन एम एक्स है, कॉस एन एक्स है, इसका तो सीधा फॉर्मूला है, आप जानते हैं 2 साइन ए कॉस बी, मतलब ये अगर दोनों हो, अलग हो, एंगल अलग हो, तो सीधा फॉर्मूला होता है इसका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आता है। तो यहां पर क्या करेंगे, हाफ, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, साइन एम एक्स कॉस एन एक्स और डी एक्स। तो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी क्या हो गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो कैसे बनेगा ये, यहां देखिए, साइन एम एक्स प्लस एन एक्स, तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, एम प्लस एन एक्स हो गया ये, प्लस साइन एम एक्स माइनस एन एक्स, यानी कि एम माइनस एन एक्स लिख दीजिए इसको, और अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, सॉरी इंटीग्रेशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन तो नहीं, इंटीग्रेशन होगा इसका। ये पूरा एक एंगल है, ध्यान रखिएगा। तो साइन का क्या होगा जी, अभी हमने बात की माइनस कॉस एम प्लस एन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करिए, क्या आएगा, एम प्लस एन नीचे रख दीजिए, प्लस साइन एम माइनस एक्स, यानी कि माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि कॉस माइनस कॉस एम माइनस एक्स बनेगा, और इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एम माइनस एन नीचे लगा दीजिए, ये माइनस माइनस हो गया। अब चाहिए तो आप यहाँ पर हाफ रख दीजिए, क्योंकि हाफ यहाँ पर ऑलरेडी चल ही रहा था अपना ना, ये हाफ आप दोनों के साथ था, हाफ में बाद में डील करता हूँ, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, आपका रिजल्ट आ गया। ये हो गया इसका फाइनल रिजल्ट, आराम से कर लेंगे इसको। अब यहां इंटीग्रेट करना है, लेकिन यहां पर 3 टर्म है, तो पहले 2 टर्म को हम लेंगे और उसके बाद जो बनेगा उसके साथ तीसरे टर्म को डील करेंगे। यानी पहले मैं इसको थोड़ा इजी बना देता हूं, फिर मैं इंटीग्रेशन पे आऊंगा, राइट। पहले मैं ये ले रहा हूं, ध्यान रखिए, पहले हम ये ले रहे हैं, तो इसके आगे मैं 2 लगा रहा हूं और हाफ नीचे रहेगा, तो 2 साइन 2x और साइन 4x, ये वाला अभी मैंने ये लिखा नहीं है ना, अभी पहले इसको डील कर लेते हैं। ये क्या बनेगा, कॉस, देखिए इसका सीधा है कॉस 2x माइनस 4x कॉस ए माइनस बी। आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला जो मैंने बताया था वही आप याद कर लीजिए, जो अभी हमने डिस्कस किए। और यहाँ माइनस आएगा, ये जो साइन साइन होता है ना, उसमें कॉस ए माइनस बी और माइनस, और मैंने बताया था कॉस में अगर छोटा बड़ा भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता है, सीधा पॉजिटिव होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अच्छा, माइनस कॉस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 4x, ये a है, ये b है, ये a माइनस बी हो गया, और ये आपका a प्लस बी हो गया, और 2 साइन ए, ये साइन बी का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो 2x माइनस 4x यानी कि माइनस 2x आ जाएगा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो ये बनेगा फाइनल कॉस 2x, और यहाँ बनेगा कॉस 2x प्लस 4x 6x। यहाँ तक हो गया। अब ये हाफ अभी चल रहा है, ठीक,
यहां पर आइए, अब ये मल्टीप्लीकेशन होगा किसके साथ, साइन 6x के साथ कर रहे हैं, ये साइन 6x हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो cos 2x इंटू साइन 6x और माइनस cos 6x और साइन 6x। तो यहां पर क्या बन गया जी आपका, यहां पर cos और इसके साथ साइन 6x का मल्टीप्लाई किया आपने, तो cos a साइन b। अब ये cos और साइन का क्या फॉर्मूला हुआ, अभी मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि इस जगह पे साइन 6x और साइन 6x बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए क्या कैसे, पहले इसी को बता देता हूं। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए इसको हम लिखेंगे 2 साइन 6x, पहले लिख दिया मैंने ये पहले, और इसके बाद में cos 6x। तो 2 साइन एक cos भी क्या होता है, साइन 2 साइन थीटा cos थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 इंटू 6x। मैं कह रहा हूं 2 साइन थीटा cos थीटा ये होता है साइन 2 थीटा, यही लगाया हमने यहाँ पे, तो ये बनेगा साइन 12x। तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें, यहां पर क्या हो जाएगा साइन 12x, लेकिन 2 यहां नीचे है, हमने अपने आप इंट्रोड्यूस किया, तो मैं इसको अलग से लिख देता हूं। यहां पर आ जाइए, माइनस पहले यही कर लेते हैं, माइनस साइन 12x डिवाइडेड बाई 2, ये तो 1 बन गया आपका। अब इधर पे आइए, साइन 2x और साइन 6x, इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। ये आपका 2 यहां करिए, 2 नीचे करिए, तो 2 cos 2x और साइन 2x साइन 6x, तो ये क्या बनेगा, साइन, फॉर्मूला लगा रहा हूं उसका, साइन 2x प्लस 6x, और क्योंकि यहां पर साइन cos साइन है तो यहां माइनस आएगा, माइनस साइन 2x माइनस 6x। ठीक, अब यहां पर क्या बना देखिए, ये आपका आया साइन 6x प्लस 2x हो गया 8x, और क्योंकि ये आएगा 2x माइनस 6x माइनस 4x, और माइनस माइनस आपका प्लस होगा, मतलब क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 4x, और ये आपका साइन 12x बाई 2। अब आप देखिए ये सारा जो बना है इसका मैं एक एक करके इंटीग्रेशन करूंगा और यहां लिखूंगा। साइन 8x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, साइन 8x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस cos 8x बाई 8। क्यों, 8x का डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे भी लिखेंगे, यहां तक ठीक है, ओके। अब अगला वाला क्या आया, साइन 4x, साइन 4x का क्या होगा, माइनस cos 4x, और फिर 4x का डिफरेंशिएशन करके नीचे 4 लिख देंगे। अब यहाँ माइनस नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि ये माइनस का भी प्लस कर देता हूं, क्यों, क्योंकि साइन, अब इस 2 को अभी जरा भूल जाइए, साइन 12x का क्या हुआ, साइन 12x का होगा माइनस कॉस, मतलब साइन 12x का हुआ माइनस कॉस 12x, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 12 का डिफरेंस 12x का डिफरेंशिएशन किया, 12 नीचे आया, लेकिन 2 ऑलरेडी है, तो 12 ये 24 हो गया, यहां तक ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, प्लस cos 12x, और इधर पे आ गया आपका 24, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने हाफ आपको बताया था, ये हाफ हमने सबसे पहले लगाया था, तो हाफ जो है वो आपका ऑलरेडी है, यानी कि ये हाफ इस तरीके से, यहां मान लीजिए हाफ है और ये सब इसके अंदर है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिख देते हैं, ये क्या होगा देखिए, क्योंकि यहां पर cos 8x बाई 2, और इसके साथ जब हमने ये किया था, तो ये वाले के साथ, ये वाला छोड़िए, इसके साथ 2 ऑलरेडी था, है ना, तो ये 8 2 16 हो गया, और 4 2 8 हो गया, और ये 24 हो गया आपका। अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब अंदर ले जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ का डीलिंग हो चुकी है। अब मल्टीप्लाई करिए इसको, मैं फाइनल लिख रहा हूं, अब ये हो गया माइनस cos 8x डिवाइडेड बाई 32, क्यों, ये 16 इंटू 2 32 हो गया। अब आइए माइनस cos 4x 8 2 16, ये हो गया, और प्लस cos 12x डिवाइडेड बाई 24 इंटू 2 48 हो गया, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो मैंने आपको दिखाया है यहां से यहां तक, ये पूरा ये उत्तर हो गया। ध्यान रहे, ये समझाने के लिए बताया मैंने आपको, लेकिन आपको लिखना किस तरीके से वो जरा देख लीजिए। तो एक एक चीज मैंने आपको हिज्जे करके, हिज्जे मतलब तोड़ तोड़ के बताइए। पहले मैंने आपको इन दोनों का बताया, फिर उसको डील किया, फिर इन दोनों के साथ जो आंसर आया उसको साइन एक्स के साथ डील किया। तो एक एक स्टेप वाइज बढ़ेंगे, तो लिखना आपको इस तरीके से, ये आपके फाइनल सोल्यूशन होना चाहिए। अब नेक्स्ट वाला भी कुछ इसी तरीके से करेंगे, बस ये होता है इसमें कि कौन सा कॉम्बिनेशन कब करेंगे। तो अभी ये वाला क्वेश्चन मैं आपको प्रॉपर बताता हूं, जैसे आपको लिखना है वैसे करेंगे, है। तो यहां से एक एक करके हम करते रहते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ये ऑलरेडी दिख रहा है, मैं इसको जरा रीअरेंज कर लूं। पहले हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहां पर लिख रहा हूं, और साथ में ये साइन एक्स और cos 2x को हम साथ ले लेते हैं।
तो जगह साइन एक्स और कॉस 2x, ये आपका एक टर्म हो गया और दूसरा टर्म हो गया आपका साइन 3x dx। अब देखिए 2 साइन ए कॉस बी, ये क्या हुआ, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन, यानी हाफ यूं चलेगा, हाफ इसको बनाते रहिए, इंटीग्रेशन भी रहेगा। अब इसको अंदर लिख रहे हैं साइन ए 2 साइन ए कॉस बी, ये क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन एक्स प्लस 2x, इन दोनों को ले लिया मैंने, और यहां पर हो गया प्लस साइन x माइनस 2x, ये हो गया, ये साथ में रहेगा साइन 3x dx। अब मैं आपको बिल्कुल प्रोसीजरल वाइज बता रहा हूं जैसे आपको करना है। अब हाफ ये ऐसे रहेगा, साइन x प्लस 2x क्या हो गया साइन 3x, ये साइन 3x हो गया, साइन 3x प्लस ये साइन x माइनस 2x क्या हुआ, देखिए साइन x माइनस 2x होगा साइन माइनस x, और माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस हो जाएगा जी, ये माइनस हो गया और ये हो जाएगा साइन x। अब इस साइन 3x को देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसी स्टेप में, तो साइन 3x का साइन 3x से मल्टीप्लीकेशन साइन स्क्वायर 3x, साइन x का साइन 3x से मल्टीप्लीकेशन साइन x इंटू साइन 3x। ठीक, अब आप देखिएगा यहां पर थोड़ा साइन स्क्वायर 3x में आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला जो हम हमारा पिछले एक्सरसाइज का वो हम यूज करेंगे। कैसे, देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये इसको हम 2 साइन स्क्वायर कर देते हैं और इसको भी 2 कर देते हैं, तो 2 किया तो यहां पर हमको 2 यहां पर भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब याद रखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा मैंने आपको क्या बताया था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, याद है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा था बेसिकली ये। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा बताएंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बनेगा, तो उसकी जगह आप क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 इंटू 3x, यानी कि 6x हो गया है, यहां तक ठीक है। अब आइए माइनस, ये इसको चलने दीजिए ऐसे, ये 1/4 हो गया, और अब इसका इंटीग्रेशन, पहले तो ये मैं एक सबके लिए बता दूं कि सबके लिए हो रहा है, और इंटीग्रेशन यहां हो रहा है 1 माइनस कॉस 6x, और यहां आप एक टर्म हो गया, इसके आगे dx लगा दीजिए और माइनस, अब इसको हम अलग से कर लेते हैं, 2 साइन ए साइन बी, तो साइन ए साइन बी, ये साइन ए साइन बी क्या होता है, ये होता है कॉस x माइनस 3x माइनस कॉस x प्लस 3x, तो ये हो जाएगा कॉस x माइनस 3x माइनस 2x, वो 2x ही रहेगा 2x, और यहां बनेगा आपका माइनस ये cos x प्लस 3x cos 4x। तो इसको अलग अलग करके लिख दूं, यहां देखिए ये माइनस था, ये cos 2x आया है, तो माइनस इंटीग्रेशन cos 2x dx हो गया, प्लस इसको अलग से लिख दें, यहां पर माइनस था और यहां माइनस है, ये माइनस था ये माइनस है, देखिए ये माइनस था ना, इसके आगे माइनस साइन है, तो इसके कारण ये माइनस आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए प्लस लगा दिया। अब इस cos 4x को हम अलग से ले रहे हैं cos 4x। अब एक एक करके इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। सबसे पहला इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका दो तरीके से होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 dx माइनस cos 6x का इंटीग्रेशन अलग से होगा। तो पहले मैं इसका लिखता हूं, इसका आएगा x, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस cos 6x का क्या होगा sin 6x, और 6x का डिफ्रेंसिएशन करके आप 6 नीचे लिखेंगे, 1/4 अभी चल रहा है, ठीक, तो मैं भी इंक्लूड करूंगा उसको, माइनस cos का क्या होता है sin, तो sin 2x डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर आ जाइए प्लस cos 4x का sin 4x डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4x का डिफरेंशिएशन 4 होता है। अब सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 नीचे आ जाएगा, 6 4 24 है, इसको 24 लिख सकते हो आप, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 ये 8 लिख सकते हो इसकी जगह, और 4 4 16, इसकी जगह 16 लिख सकते हो आप। तो ये फाइनल उत्तर मैं आपका लिख देता हूं, जो इंटीग्रेशन इसका आया है, वो फाइनल जो रिजल्ट आया वो आपका x/4 माइनस साइन 6x बाय 24 माइनस साइन 2x बाय 8 और प्लस साइन 4x बाय हो गया 16 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया इंटीग्रेशन का। तो जो मैंने आपको बताया है उसी तरीके से मैंने करके भी दिखाया है, आपको ऐसे करना है आपको। चलिए साहब, ये बात हुई आपके एक्सरसाइज नंबर 19.7 की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आप सभी की।